ओम शांति। आज की प्रातः मुरली 24 अगस्त 2024। बाबा कहते हैं, मीठे बाप ने तुम्हें संगम पर जो समृद्धियां दिलाई हैं उनका स्मरण करो तो सदा हर्षित रहोगे। आज का प्रश्न है, सदा हल्के रहने की युक्ति क्या है? किस साधन को अपनाओ तो खुशी में रह सकोगे? उत्तर है, सदा हल्का रहने के लिए इस जन्म में जो जो पाप हुए हैं वह सब अविनाशी सर्जन के आगे रखो। बाकी जन्म जन्मांतर के पाप जो सिर पर हैं उनके लिए याद की यात्रा में रहो। याद से ही पाप कटेंगे, फिर खुशी में रहेगी। बाप की याद से आत्मा सतो प्रधान बन जाएगी। मीठे बच्चे मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप समझाते हैं, तुमको स्मृति आई है कि हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे। हम राज्य करते थे, हम बरोबर विश्व के मालिक थे। उस समय दूसरा कोई धर्म नहीं था। हमने ही सतयुग से लेकर जन्म लेते हैं 84 का चक्कर पूरा किया, सारे झाड़ की स्मृति आई। हम देवता थे, फिर रावण राज्य में आ गए तो देवी देवता कहलाने के लायक न रहे, इसलिए धर्म ही दूसरा समझ लिया। और किसका भी धर्म बदलता नहीं। जैसे क्राइस्ट को क्रिश्चियन धर्म, बुद्ध का बौद्ध धर्म ही चला आता है। सबकी बुद्धि में है, बुद्ध ने फलाने टाइम धर्म की स्थापना किया। हिंदुओं को अपने धर्म का पता नहीं है कि हमारा हिंदू धर्म कब शुरू हुआ, किसने बनाया। लाखों वर्ष कह देते हैं। सारे सृष्टि चक्कर का नॉलेज में तुम बच्चे को ही है। इसको कहते हैं ज्ञान विज्ञान। उन्होंने ज्ञान विज्ञान भवन नाम भले ही रखा है, परंतु बाप उसका अर्थ समझाते हैं। ज्ञान और योग रचेता है, रचेता और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान अभी तुम समझते हो कि हम भी नहीं जानते थे, नास्तिक थे। सतयुग में तो यह ज्ञान हो नहीं सकता। अभी तुमको टीचर ने पढ़ाया है, पढ़कर तुम राज्य भाग्य मिलता है, क्योंकि तुमको रहने के लिए नई सृष्टि चाहिए। इस पुरानी सृष्टि में तो पवित्र देवी देवताएं पैर न रखेंगे। बाप आकर तुम्हारे लिए पुरानी दुनिया को विशेष कर नई दुनिया की स्थापना करते हैं। हमारे लिए विनाश जरूरी होना है। कल्प कल्पांतर हम यह पाठ बजाते हैं। बाबा पूछते हैं, आगे कब मिले हो? तो कहते हैं, बाबा हम हर कल्प में मिलते हैं। आपसे राज्य भाग्य लेने का कल्प पहले भी बेहद सुख का राज्य भाग्य मिला है। यह सब बातें जो स्मृति में आई हैं, अब उनका स्मरण होना चाहिए, जिनको बाबा 100 दर्शन चक्र कहते हैं। हम पहले सतो प्रधान थे। यह भी तुम्हें स्मृति में आई कि हर एक आत्मा को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। हम आत्मा छोटी अविनाशी हैं, जिसमें पार्ट भी अविनाशी है, जो चलता ही रहेगा। यह बनी बनाई रही। इसमें नई बात कोई एडवोकेट नहीं है। कोई भी मोक्ष को पा नहीं सकते। कोई मुक्ति मांगते हैं, मुक्ति अलग है, मोक्ष अलग है। यह भी स्मृति में रखना है। स्मृति में होगा तो औरों को भी स्मृति दिलाएंगे। तुम्हारा धंधा ही यही है। बाप ने जो स्मृति में लाया है वह फिर औरों को भी स्मृति दिलाओ, तब उच्च से उच्च पद पा सकोगे। उच्च पद पाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। मुख्य मेहनत है योग की। यह है याद की यात्रा, जो बाप के सिवाय और कोई सिखला नहीं सकते। अभी तुम मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई पढ़ते हो। तुम जानते हो कि हम
फिर से नई दुनिया में जाएंगे। उसका नाम ही है अमरलोक। यह है मृत्युलोक। यहाँ तो अचानक बैठे बैठे मौत आ जाती है। वहाँ मृत्युलोक का नाम निशान नहीं, क्योंकि आत्मा को तो वास्तव में काल खा नहीं सकता। कोई मिठाई की चीज थोड़े ही है। ड्रामा के अनुसार जब समय होता है तो आत्मा चली जाती है। जिस समय जिसको जाना होता है वह चला जाता है। काल कोई ही पकड़ता नहीं है। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा शरीर लेती है। काल कुछ भी नहीं है। यह तो कथाएं बैठ बनाई हैं। वह है अमरलोक। वहाँ निरोगी काया रहती है। सतयुग में भारतवासियों की आयु भी बड़ी थी। योगी थे। योगी और भोगी का फर्क भी अब मालूम पड़ता है। तुम्हारी आयु वृद्धि को पा रही है। जितना तुम योग में रहोगे उतना ही पाप भस्म होंगे और पद भी उच्च मिलेगा। आयु भी बड़ी होगी। यथा राजा रानी आयु पूरी कर शरीर छोड़ते हैं, प्रजा भी ऐसा ही होता है, परंतु पद का फर्क है। अब बाप तुमको कहते हैं, सर्वदर्शन चक्रधारी बच्चों, यह अलंकार तुम्हारे हैं। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान तुम रहते हो, सिवाय तुम्हारे और कोई रह न सके। यह भी स्मृति आई है कि इस जन्म में हमने कितने पाप किए हैं। इसलिए बाबा कहते हैं, वह सब अविनाशी सर्जन के आगे रखो तो हल्के हो जाओगे। बाकी जन्म जन्मांतर के पाप जो सिर पर हैं उनके लिए योग में रहना है। योग से ही पाप कटेंगे और खुश भी रहोगे। बाप की याद सतो प्रधान बन जाओगे। मालूम है कि हम याद से यह बनेंगे तो कौन याद नहीं करेगा, परंतु यह युद्ध का मैदान है।